4 स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक लर्निंग। तो लर्निंग तो हम सभी करना ही है एंड सभी लर्निंग करते हैं, तो साइंटिफिकली कैसे लर्निंग करना है? व्हाट इज साइंटिफिक लर्निंग? बचपन से लर्निंग करते हैं, है ना, नर्सरी से लर्निंग कर ही रहे हैं, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना। फिर ये साइंटिफिक लर्निंग क्या है सर? इसके स्टेप्स होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। अगर आप साइंटिफिक तरीके से प्रोसेस को फॉलो करोगे तो फिर लर्निंग इफेक्टिव होगा। तो मैं ऐसे हो सकता हूँ 4 स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग। इफेक्टिव लर्निंग के 4 स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा स्टेप है कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा स्टेप है रिटेंशन एंड चौथा स्टेप है रिकॉल। कॉन्सेंट्रेशन, कॉम्प्रिहेंशन, रिटेंशन एंड रिकॉल, दीज आर द 4 स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक लर्निंग। थोड़ा से डिटेलिंग करते हैं ईच वन ऑफ देम, राइट। फर्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन। तो पहला स्टेप यही है कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप कोई स्टूडेंट हो, आप नीट और JEE की तैयारी कर रहे हो, MPSC UPSC की तैयारी कर रहे हो, आप क्लास के अंदर बैठे हो। सबसे पहले क्लास में जब बैठे हैं तो टीचर क्या बोल रहा है उसके ऊपर 100% फोकस होना जरूरी है, एक्टिव लिसनिंग करना जरूरी है, राइट। यू लिसन टू देम केयरफुली, अटेंटिवली, 100%। एक क्लास के अंदर से 2 लोग ही एग्जिस्ट करना चाहिए। एक तो मैं, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो आई एम स्टूडेंट, एंड सेकेंड इज द टीचर। स्टूडेंट मैं और टीचर के अलावा कोई और इस क्लास में एग्जिस्ट नहीं करना। इसका ये नहीं मतलब कि उसको बाहर निकाल देंगे, आप वो रहेंगे, पर हमारे लिए ये 2 के अलावा कोई और एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होना किसी और के लिए। टीचर क्या बोल रहा है वही ध्यानपूर्वक सुनना है, जो बता रहे हैं उसको नोट्स बनाना है, जो सर ने लिखने के लिए बोला है। उसके अलावा जो समझा रहे हैं उसको अलग से बॉक्सेस बना के शॉर्ट नोट्स भी आप बना सकते हो। हर चीज़ टीचर बोले लिखो करके नहीं बोलेगा, कुछ चीज़ें वो बोर्ड पे लिखेगा, कुछ चीज़ें वो समझाएगा। जो टीचर समझाता है उस वक्त समझ में आता है, पर बाद में जब पढ़ते हैं समझ में आता नहीं है। तो इसके लिए जो है ना, कुछ कॉन्सेप्ट जो है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको अब लगता है कि ये बाद में भूल सकता हूँ, जो उन्होंने समझाया उसको भी एक बॉक्सेस बना के ना शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए। तो पूरा फोकस क्लास के अंदर होना चाहिए जब टीचर पढ़ाते हैं। और जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तब भी 100% फोकस, ऐसा माहौल बनाइए जहाँ पे आप पूरा फोकस कर सको। हो सके तो आप अपने स्टडी रूम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे नॉइस वगैरह ज़्यादा क्रिएट ना हो, एक्सक्लूसिव। और स्टडी रूम आपका मोड ऑफ गुडनेस में होना चाहिए, सत्वगुण में होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स बढ़ेंगे और पूरा फोकस करने का हमें इंटरनली प्रयास करना चाहिए कि हमें कोई और चीज़ डिस्ट्रैक्शन ना हो। डिस्ट्रैक्शन फ्री रह के पूरा फोकस करना पहला स्टेज है लर्निंग का। जब हमने पूरी फोकस करके पढ़ाई करने की प्रयास कर ली, कॉन्सेंट्रेशन हो गया। सेकेंड स्टेज क्या है? कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब है अंडरस्टैंडिंग। जो भी हमने सुना पढ़ा उसको समझना ज़रूरी है। बोलते नहीं कि समझ समझ के पढ़ना चाहिए। उल्टा बोलूँ तो पढ़ पढ़ के समझिए। जब पढ़ा रहे हैं पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए और समझने का प्रयास करिए वो किस कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है। हाँ, ये भी ध्यान रखिए, कॉशन है, हर व्यक्ति को लगता है कि भाई समझ में आया तो ही याद रहता है, ऐसा नहीं है, पर समझ में आना ज़रूरी है। तो आपको कंटेंट को सेग्रीगेट करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो समझना ज़रूरी है, जिनको समझना आवश्यक है, डिपेंडिंग ऑन कौन से क्लास के लिए आप तैयारी कर रहे हो करिकुलम के अनुसार। और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनको पहले याद करना पड़ता है। जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले याद करने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी, लर्न करने के बाद समझ में आएगा। तो क्या चीज़ें पहले लर्न करना है फिर समझना है, और किन चीज़ों को पहले समझना है फिर लर्न करना है, वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा। तो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो। पर सेकेंड स्टेप कॉम्प्रिहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट। कंटेंट को समझिए, राइट। वंस यू अंडरस्टैंड, जो सुना आपने, समझने का प्रयास किया, प्रोसेस किया आपने, सुनने के बाद उस प्रोसेस के दिमाग के अंदर डिकोडिंग किया, पूरा समझ में आने के बाद थर्ड स्टेप क्या है? रिटेंशन। चलो भाई, सुन भी लिया, समझ भी लिया, मुद्दे की बात याद भी होना चाहिए। याद रखना अधिक महत्वपूर्ण है। मैंने कितना कंटेंट स्टडी कर लिया इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कितना कंटेंट याद रखा है। बिकॉज पढ़ा बहुत कुछ है पर एग्जाम में याद कुछ भी नहीं है, तो कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें याद भी रखना है। तो रिटेंशन कैसे होगा? रिटेंशन करने के लिए आपको जो है ना, फ्रीक्वेंट रिविजन्स की आवश्यकता है। आपका रिवीजन साइकिल प्रॉपर होना चाहिए। हाँ जी, ये भी लोग बोलते हैं, जब कोई बच्चा बोलता है हम भूल जाते हैं तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, टीचर क्या बोलते हैं? रिवीजन करो। पर 2 बातें हैं, रिवीजन कैसे करना है और कब करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो रिवीजन करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं,
अगेन वो वैरी करेगा सब्जेक्ट वाइज। एक स्पेशल वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा मैं, जिसमें रिवीजन करने के स्ट्रैटेजीज़ के बारे में हम बात करेंगे। पर फिलहाल के लिए तो आपके सब्जेक्ट के अनुसार भी रिवीजन स्ट्रैटेजी बदलता रहता है, तो उसके लिए भी आप गाइडेंस जरूर ले सकते हो आपके मेंटोर से, आपके कोच से, आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट से, है ना। पर रिवीजन कब करना है ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। रिवीजन जो है डिफरेंट साइकिल होते हैं। फर्स्ट रिवीजन आपको करना चाहिए 24 घंटे के अंदर। अगर टीचर ने क्लास में ये पढ़ाया है तो 24 घंटे के अंदर क्लास का रिवीजन होना चाहिए। उसलिए लोग बोलते हैं आपको ना, जिस दिन को उस दिन पढ़ना चाहिए। क्यों? सेम डे 24 घंटे के अंदर पढ़ना चाहिए। पर जिस दिन को उस दिन पढ़ लिया और बाद में फिर जब एग्ज़ाम है तब पढ़ेंगे तो हम भूल जाएंगे। सेकेंड रिवीजन होना चाहिए 1 हफ्ते के अंदर, 24 आवर्स के अंदर फर्स्ट रिवीजन करना चाहिए। सेकेंड रिवीजन 1 वीक के अंदर करना चाहिए। थर्ड रिवीजन विद इन 1 मंथ करना चाहिए। एंड फोर्थ रिवीजन विद इन 1 क्वार्टर करना चाहिए। फिफ्थ रिवीजन विद इन 1 सेमेस्टर, मतलब 6 महीने में करना चाहिए। तो इस तरह रिवीजन पैटर्न आप फॉलो करेंगे तो उससे क्या होगा, कंटेंट जो है रिटेन होगा, दिमाग में रहेगा। आपने पहले ध्यान सुना, कॉन्सेंट्रेशन, फिर कॉम्प्रिहेंशन, समझा, अब उसको याद रखना है। और चौथा है रिकॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिकॉल समझते हैं ना आप? कभी कभी टीचर पूछता है, ए बेटा बता इसका आंसर क्या है, और सर अभी तक याद था पर क्या था यार उसका आंसर। रिकॉल नहीं हो रहा है, ध्यान में नहीं आ रहा है। सर जबान तक आ गया पर बाहर नहीं निकल रहा है, रिकॉल की प्रॉब्लम है। एग्जाम के जस्ट सुबह तक सब कुछ याद था, एग्जाम के अंदर बैठे हैं पर उस क्वेश्चन को देखा देखा लग रहा है सुबह ही पढ़ा था यार, इसका आंसर की याद नहीं आ रहा है। रिकॉल, याद था, अभी तक याद था, बाहर नहीं निकल रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उस वक्त याद नहीं आता। एग्जैक्टली पेपर के टाइम बहुत लोग ब्लैंक हो जाते हैं। आप में से बहुत लोग एक्सपीरियंस होगा, एग्जाम के वक्त ब्लैंक हो जाते हैं। एग्जाम से पहले तक सब कुछ याद था, इतना रिवीजन सब कुछ किया था, पर एग्जाम के वक्त हम ब्लैंक हो जाते हैं। रिकॉल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो बहुत बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, जानता हूँ, लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत हार्डवर्क करते हैं और ये सारा प्रोसेस करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन करते हैं और फिर रिटेंशन के लिए बहुत सारे रिवीजन भी करते हैं। इतना एफर्ट्स डालने के बाद भी एग्जाम में ब्लैंक होने की वजह से पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं और उनका रिजल्ट नहीं आता है। तो रिकॉल इज़ अ मेजर चैलेंज। तो रिकॉल कैसे होगा? रिकॉल करने के लिए हमको जो है ना अपना ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेन द ब्रेन, है ना। तो बार बार जब रिकॉल के प्रैक्टिसेस हम करेंगे, जैसा हम क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं ना, वैसे रिकॉल करने का ही प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? हाउ योर रिकॉल वैल्यू विल इंक्रीज। मान लीजिए आप खुद एक टीचर है, स्टूडेंट नहीं है, मानो आप टीचर है। जैसे टीचर को पढ़ाना पड़ेगा तो टीचर को सब कुछ याद होना चाहिए ना, कोई भी स्टूडेंट कहीं पूछ सकता है। वैसे आप एक टीचर की तरह सोचिए और आप जो ही पढ़ते हो ना उसको दूसरे बच्चों को पढ़ाइए, अपने दोस्तों को पढ़ाइए, अपने जूनियर्स को पढ़ाइए, है ना। किसी को तो पकड़िए, उसका भी हेल्प हो जाएगा। और आप भी जब बार बार पढ़ाओगे ना, उससे क्या होता है, आपके ब्रेन को ट्रेनिंग मिलती है, जो कंटेंट सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है उसको कॉन्शियस माइंड में लाने का। जब बार बार उसको रिकॉल करने में आप मजबूर करते हो तो रिकॉल करने का हैबिट हो जाता है ब्रेन को। किसी को पढ़ा दो, किसी को बता दो बिना देखे, तो दिस इज द वे यू रिकॉल इट। यू कैन इवन टीच ऑनलाइन। एज ए स्टूडेंट भी आप ऑनलाइन टीचिंग अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तो यूज़ करते हो ना। आजकल लोग बहुत से रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। अरे आप अपना पढ़ाई की वीडियो बना दो, लाइव जाइए, जो पढ़ा आपने लाइव जाइए, नेक्स्ट डे पढ़ाना शुरू कर दीजिए, है ना। लाइव पढ़ाइए। इससे क्या होता है पता है, आपका जो फियर है ना अंदर का वो ख़त्म हो जाता है। क्यों फियर ख़त्म करना है? बिकॉज रिकॉल ना होने का एक सबसे मेजर फैक्टर है फियर, डर। एग्ज़ाम फियर जो होता है, तो एग्ज़ाम के वक्त तो फियर आता है, तो फियर जो है आपका माइंड को ब्लॉक कर देता है और सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड के बीच में बैरियर बन जाता है, इसीलिए आपको याद नहीं आता है। तो रिकॉल ना होने का कारण है फियर। तो फियर को आपको हटाना है, तो सेकंड सोल्यूशन ये है, एक तो आप लाइव टीचिंग करना शुरू कर दीजिए, इससे फियर भाग जाएगा। व्हेन यू गो लाइव क्लासेस, बहुत हिम्मत लगता है उसके लिए, फिर ख़त्म हो जाएगा। ट्राई टू गिव प्रेजेंटेशंस, है ना। टॉपिक्स को पढ़ के आप प्रेजेंटेशन देना शुरू करिए, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है आपके क्लास के अंदर वगैरह, तो उससे फियर आपका बाहर जाएगा, राइट। तो ट्राई टू अवॉइड दिस फियर। रिमेंबर वन थिंग एट द एंड, फियर इज़ फॉल्स। फियर इज़ फॉल्स, FEAR। ये जो फियर है इसका अगर फुल फॉर्म की अगर हम बात करेंगे, FEAR, फियर का मतलब होता है फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल। फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल मतलब फॉल्स है, फियर इज
फॉल्स, डर सब कुछ होता नहीं है। बोलते हैं ना डर के आगे क्या होता है, जीत होता है। तो जब तक वो डर को आप निकालोगे नहीं तो ये रिकॉल वैल्यू बढ़ेगा नहीं आपका। एंड जितना हो सके अपने क्लास के टीचर क्वेश्चन पूछता है ना, रेज योर हैंड एंड रेस्पॉन्ड टू इट। जितने अधिक अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब कर सकते हो अपने आप को प्रेजेंट करने का, उतना अंदर का फियर खत्म होता रहेगा। जितना फियर समाप्त होगा उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना क्लैरिटी आएगी, इतनी क्लैरिटी आएगी एग्जाम में आप परफॉर्म करोगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।